अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। जब भी पाकिस्तान की बात की जाती है और आपको ये सुनने को मिलता है कि जी पाकिस्तान बहुत कुदरती वसाइल से माला माल है, सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट इसकी नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की आबादी का अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखें तो जो अंडर 30 की आपको यूथ नज़र आती है, 60 to 62% उनकी तादाद बनती है। और ये वो एसेट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर भी रहा है, बहुत कुछ कर भी सकता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसी ख़बरें मीडिया की ज़ीनत बनती हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और पाकिस्तान से बाहर क्यों जाया जाता है? अच्छी एजुकेशन की तलाश में, अच्छे रोज़गार की तलाश में, या फिर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अंडर कंसिडरेशन होती हैं हमारी इस यूथ की। लेकिन इनको पाकिस्तान में रह के ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं? इसके लिए क्या काम हो रहा है? आप सबने सुन रखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक यूथ प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम क्या कर रहा है और नौजवान नस्ल को क्या मौक़े यहाँ पे मुयस्सर हैं। आज इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर आप देखें, गिलगित बाल्टिस्तान में देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में देखें, सो नौजवान मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में आपको अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। उनकी कहानी आज आपको सुनाएंगे उनकी ज़बानी। हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़ातेह महमूद। आप चेयरमैन हैं यूथ विंग मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के फ़ोकल पर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं फ़ातेह, आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सादिया, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी यंग एज में सियासत से तो लोग दूर भाग रहे होते हैं, लोग तो पाकिस्तान से भी दूर भाग रहे होते हैं। सो आपने कैसे, और वो भी एजेके की पॉलिटिक्स जो कहते हैं काफ़ी डिफरेंट है हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से। कहते हैं मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरूने वो कर्ज चुकाए जो वाजिब भी ना वाजिब थे। बिना। बात ये है कि अगर हर कोई आपने जिस तरह कहा बाहर चला जाएगा तो फिर मुल्क के अंदर बचेगा कौन? बिल्कुल। तो यकीनन आज भी मुहिब वतन खैर जो बाहर जाते हैं वो भी होते हैं, लेकिन हुँ, जो डिवोट करते हैं अपनी लाइव्स को पाकिस्तान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, जैसे मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर के लिए मैंने डिवोट किया अपनी लाइफ को। बिल्कुल। तो ऐसे लोग मौजूद हैं और मैं बताऊँ कि पॉलिटिक्स मेरा पैशन है। लोगों की खिदमत मेरा हुँ, हुँ। पैशन है। मेरे वालिद शहीद डॉक्टर महमूद उल हसन राजा भी लोगों की खिदमत में अपना वक़्त सर्फ़ किए हुए इस दुनिया से चले गए और मेरा भी यही मिशन है कि जब इस दुनिया से जाऊँ तो कम से कम कोई ये कह सके कि जी इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। बिल्कुल तो ठीक। बस इसीलिए पॉलिटिक्स एक शौक भी हाउ था। डिड यू जॉइन पॉलिटिक्स? इस तरह है कि पॉलिटिक्स तो मैं स्टूडेंट लाइफ से व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने एमएसएफएन उसके अंदर ज्वाइन की। जो कॉलेज के अंदर की पॉलिटिक्स होती है हेड हुँ, बॉय प्रोक्टोरियल लेवल उस तक में था। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आके मैंने एमएसएफ की एंड आई टेल यू के आई वेंट टू लंदन हुँ, मास्टर्स के लिए। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन होता है उसके अंदर हर डिपार्टमेंट का वहाँ पे हुँ। एक डिपार्टमेंट के अंदर हजारों स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल जैसे मेरे ठीक। डिपार्टमेंट के अंदर क्लोज टू 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो उसमें से मैंने सैकड़ों के अंदर वोट लेके जो ब्रूनल मैनेजमेंट स्कूल था उसका मैं इलेक्शन लड़के वहाँ पे अच्छा, देखे मैंने इंडियन से भी वोट लिए, मैंने ओके, चाइनीज से भी वोट लिए, मैंने फ्रेंच से भी यूरोपियन से भी वोट लिए, दुनिया पूरी से वहां पे लोग आए हुए थे बिल्कुल। और हमने इलेक्शन जीता। तो वो जो कहते हैं ना कि एक सियासी कीड़ा एक वर्ड यूज किया जाता है वो तब से मौजूद था। बट कमिंग डाउन द लेन जब मैं पाकिस्तान अपनी मास्टर्स कंप्लीट हुँ, करके वापस आया तो मैंने अपने फादर को पॉलिटिक्स में असिस्ट करना स्टार्ट किया 2018 से। ठीक है। 2018 से 2023 तक उनको असिस्ट करता रहा और 2023 में एक हादसे में उनकी शहादत हो गई मियां हुँ, मोहम्मद नवाज हुँ। शरीफ साहब के जलसे से वापसी पे। वो एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जान बना हो ओह! सके। ओके। तो फिर मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उससे पहले भी उनको असिस्ट करता था बट उसके बाद मैंने फील्ड नहीं छोड़ी। सो हुँ, वो दिन 2023 अक्टूबर से लेके आज तक मेरी ख्वाहिश यही है कि आगे भी मेरी जो ज़िंदगी गुजरे वो लोगों की खिदमत में ही गुजरे। हुँ। और वो जो मेरा पैशन फॉर पॉलिटिक्स था उसने मुझे फोर्स किया कि फादर की डेथ के बाद मैं आप ये फील्ड को बिल्कुल। मतलब लूज ना छोड़ूं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, लोग यहाँ से जैसे हम ज़िक्र भी कर रहे थे कि बाहर जाते हैं और फिर वहीं पे अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं, जॉब ढूँढ लें, कोई बिज़नेस शुरू कर दें। आप बाहर से पढ़ के आए हैं और ख़ास तौर से आपका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर की तो इतनी बड़ी तादाद रहती ही नहीं है यहाँ पे, वो तो है ही मुल्क से बाहर। तो आप यहाँ रह रहे हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि
इट्स अ वेरी रेयर एग्जांपल। हुँ। ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं आज़ाद वहीं पे, कश्मीर में जी जी स्पेशली। बिल्कुल, इट्स इट्स अ रेयर एग्जांपल। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, एक शुरू में मैंने शेर पढ़ दिया, उसको फिर क्या पढूं, इस मिट्टी से एक मोहब्बत है। हुँ। मेरे फादर को 2005 के जलजले के बाद, उस टाइम हम अर्थक्वेक इफेक्टी थे, हमारा ओके। घर अर्थक्वेक में गिर गया, अच्छा। और हमें उसके अंदर जख्मी भी हुई हमारी फैमिली। तो जितने अर्थक्वेक इफेक्टीज थे ना, उनके लिए बड़ी इजी कनाडा दे रहा था सिटीजनशिप। हुँ। तो अच्छा, उसके मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म शॉर्म सब कुछ फिल हो गया, मेरे फादर को किसी ने साथ होके फॉर्म फिल अच्छा। करवा के दिया। और जब जमा करवाने वाले थे, उससे पहले मेरे फादर ने फॉर्म फाड़ दिया, पूरी ओके। फैमिली का फॉर्म फाड़ दिया। तो वो कहने लगे कि यार, इस स्टेट ने, इस रियासत ने, इस मुमलकत खुदादाद ने, पाकिस्तान ने हुँ। हमें बहुत इज्जत दी है। हुँ। वो डिप्टी कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी रिटायर हुए। सही। तो उनने कहा, अगर मेरे जैसा बंदा भी इससे शिकवा करते हुए, इस रियासत से, इस मुमलिकत से शिकवा करते हुए किसी और मुल्क में जाके आबाद हो जाए, और वो कहे कि मुझे इस मुल्क ने इज्जत नहीं दी, या मुझे हुँ। इस मुल्क ने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो उन्होंने उस बड़ी वक्त बात है ये उस वैसे। अपॉर्चुनिटी को तर्क किया। हुँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल वो मौजूद थी। तो आई हैड टू कम बैक टू माई मदरलैंड, और मैंने हुँ। आके जो भी करना था, चाहे मैंने कारोबार करना था, सियासत करनी थी, मुझे जिंदगी ने जिस भी शोबा है के अंदर लेके सही। जाना था, वो मैंने इस मुल्क के अंदर करना था। ये मेरा सो डिसीजन था। बेसिकली ये आपकी घुट्टी में है शामिल, ठीक है? जी। वो आपके वालिद साहब ने जो आपको तरबियत दे दी है, आप उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब ये बताइए, पीएमएलएन ही क्यों? बड़ा एक तो रिवाज चला था, ट्रेंड चला था, सारी यूथ तो एक मखसूस पार्टी की तरफ जा रही थी। व्हाई पीएमएलएन? देखिए, ये यूथ मखसूस पार्टी की तरफ जा रही थी, एक बयानिया बनाया गया। बनाया गया। हुँ। मेरी नज़र में ये बयानिया दुरुस्त नहीं है। हुँ। यूथ जो है आज, अगर आप देखें तो, अब मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ, बिल्कुल। ठीक है जी। आई एम यंग, मैं इलेक्टेबल पॉलिटिक्स के अंदर जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी चॉइस पीएमएलएन है। हुँ। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे यंग कैंडिडेट्स ने इस बार हमारे टिकट के लिए दरखास्तें दी हैं। अच्छा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें, तो पंजाब के अंदर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कैबिनेट के अंदर 80% यंग लोगों को रखा हुआ है। हुँ। उन्होंने मेजोरिटी यंग लोगों को टिकट्स दिए, और मेजोरिटी यंग लोगों ने वोट किया पीएमएलएन को। ठीक। आज आप देख रही हैं कि सीएम साहिबा ज्यादातर एंगेजमेंट अपनी यूथ के साथ रखी है। हुँ। यूथ क्या जबरदस्त उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। आप हुँ। देख रहे हैं कि यूथ मतलब हजारों की तादाद में उमड़ आती है, और मतलब उनके लिए उनके इमोशंस जो हैं वो लाजवाब हैं। हुँ। यूथ के वो क्यों है? बिकॉज पीएमएलएन इज कनेक्टिंग विद द यूथ राइट नाउ। ठीक। हमारी जो इस टाइम लीडर हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ट्रेंड हैं, उनकी ट्रेनिंग में उन्होंने हुँ। पॉलिटिक्स स्टार्ट की। उनको आज ये समझ भी आ चुकी है, और वो इस चीज को अडॉप्ट भी कर चुकी हैं कि यूथ जो है वो हमारी प्रायोरिटी, इट हैज टू बी बिल्कुल, और प्रायोरिटी। बिल्कुल। और उनने वो प्रायोरिटी बनाई है। मैं आपको बताऊं कि मुझे उनने एजेके से अपना यूथ का कोऑर्डिनेटर हुँ। अपॉइंट किया, जब वो पूरे पाकिस्तान से कोऑर्डिनेटर्स हर प्रोविंस से और एजेके से भी, जीबी से भी अपॉइंट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपका एक टारगेट है, ठीक है। आपने यूथ को मोबिलाइज करना है और यूथ के प्रॉब्लम्स को समझना है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह पार्टी आपको कल मौका देगी। अच्छा। पार्टी आपको कल लोगों को सर्व करने का मौका मौका देगी, देगी। बिल्कुल। तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी अपनी रियासत के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर यूथ होनी चाहिए। हुँ। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन इज द ओनली पार्टी जो कि इस टाइम यूथ के लिए काम कर रही है। और दूसरा, आपने कहा वाई पीएमएलएन, बिल्कुल। तो वाई पीएमएलएन का एक बड़ा स्ट्रेट आंसर है। मतलब आप, अगर आप इस्लामाबाद में, इस टाइम मैं और आप इस्लामाबाद में बैठे हुँ। हैं, आप 2018 से 22 तक जिस पार्टी की बात कर रही हैं, हुँ। उसकी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद हाईवे की आप देख लें कि गुलबर्ग ग्रीन्स पे जाके उसका काम रुका 2018 में हुँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। और 2022 में जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो दोबारा काम गुलबर्ग ग्रीन शुरू। से शुरू हुआ और आखिर तक जाके बना। ठीक। यही हिसाब पूरे पाकिस्तान का है कि जो तरक्की का पहिया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर रुका था, वो फिर से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर शुरू हुआ। 4 साढ़े 4 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। हुँ। और यही कंपैरिजन अगर आप तमाम मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों का उठा के देखेंगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बिजनेस एक्टिविटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, हुँ। हर चीज के अंदर अगर डिलीवर किया है तो पीएमएलएन ने किया है। ठीक है। बयानिए बनाने के अंदर बहुत सारे जो लोग आपको माहिर थे। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे नज़र आता है या मैंने कहा, था, जी, काफ़ी हद मतलब तक तो अब बयानी कम हो गया? बनाने के अंदर बहुत लोग माहिर थे। हाँ। उन्होंने लोगों चीजों को फैब्रिकेट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन आज नजर आ रहा है कि मुल्क भी
ट्रैक के ऊपर चढ़ चुका है, हुँ। और जो हमारे नौजवान हैं उनकी सोच भी जो है वो ट्रैक के ऊपर चढ़ ट्रैक पे आ चुकी गई है। है। जी। अच्छा, ये बताइए एजेके की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बाकी जगहों की पॉलिटिक्स, बाकी सूबों की पॉलिटिक्स से कैसे मुख्तलिफ है? और कहा जाता है कि जी जिस जमात की ऑब्वियसली हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, उसी की एजेके में हुकूमत आ जाती है। देखिए, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा दें, मतलब नेशनल असेंबली का इलेक्शन पहले करवा दें, हुँ, और आप पंजाब का इलेक्शन उसके बाद करवाएं, ठीक, आप सिंध का उसके बाद करवाएं, तो यकीनन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको वो उन आएँगे। असेंबलीज के अंदर नजर आएंगे। हुँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमारे नेशनल असेंबली और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं। हुँ, तो उसी तरह नॉर्मली देखा ही जाता है, जैसे 2024 में नेशनल असेंबली के और दीगर प्रोविंसेस के इलेक्शंस हो गए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मैंडेट दिया और गवर्नमेंट फॉर्म हो हुँ, गया। 2026 के अंदर एजेके का इलेक्शन होने जा रहा है, तो लोगों के इंटरेस्ट जो हैं वो यकीनन फेडरेशन के साथ, वफाक के साथ हुँ, अलाइंड होते हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तरक्की होती है, बहुत सारे फंड्स दिए जाते हैं, वो भी वफाक की तरफ से बिल्कुल। दिए जाते हैं। तो इस वजह से लोगों का एक झुकाव होता है। लेकिन पीएमएलएन एक बड़ी पॉपुलर जमात है। अगर 2011 के अंदर आप देखें, जब पीएमएलएन पहली बार फॉर्म हुई, हुँ, तब भी पीएमएलएन ने 11 सीटें ली थी। कोई जमात भी जो है वो ऑपोजिशन के अंदर जाके इतनी सीटें नहीं ले नहीं, पाती। नहीं, ठीक है। तो पीएमएलएन ऑपोजिशन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करने वाली जमात है। उसकी यही वजह है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। हुँ, सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं हमारी लीडरशिप के अंदर। हमारे प्रेसिडेंट देख लें आप, शाह गुलाम कादिर साहब, हमारे एक्स हुँ, प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक मनाज साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब, ठीक। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, डॉक्टर नजीब नकी। हमारे पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, और उनको देखते हुए लोग जो है वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। और जहाँ पे वफाक का एक फैक्टर है, हुँ, वहाँ पे ये फैक्टर भी है जिसकी वजह से लोग हमें 2026 के इलेक्शन के अंदर हुँ, ट्रस्ट करके, और फिर यूथ के ऊपर जो ट्रस्ट है हमारी पार्टी का, आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह पार्टी मुझे भी ओके। कोटली से इंशाल्लाह टिकट देगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आप इस बार देखेंगी, वो एक कहते हैं कि हमारे मंशूर के अंदर शामिल है कि हमने यूथ को एक सर्टेन परसेंटेज देनी है टिकट्स की। मुझे अच्छा। लगता है कि इस बार इंशाल्लाह हम लोग उस परसेंटेज से ऊपर जा रहे होंगे नौजवानों को टिकट देने के अंदर। ओके, चलें ये अच्छी बात है जी। क्योंकि यूथ की इतनी ज़्यादा आपको हर जगह पे नुमाइंदगी नज़र आती है, तो यहाँ सियासत में और पार्लियामान के अंदर क्यों ना हो। आपने कहा कि आपको उम्मीद है कोटली से चलें, ऑल द बेस्ट फॉर दैट कि कोटली थैंक यू। से आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पीएमएलएन का टिकट मिले। बट कोटली में फिर आपके मद्दे-मुकाबिल जो सीनियर सियासतदान हैं, उनका क्या करेंगे? आई थिंक चौधरी यासीन है वहाँ पे, तो जी। तैयार हैं फिर? जी, तैयार तो उनको होना चाहिए, क्योंकि अच्छा, अब उनको आई लाइक द कॉन्फिडेंस। जी, अब उनको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, टफ ओके। कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। इससे पहले शायद उनको टफ कॉम्पिटिशन भी नहीं मिल सका, और शायद ऐसे लोग थे जो नज़रियात के साथ वाबस्ता भी नहीं थे। हम एक जमात के नज़रियात के साथ वाबस्ता हुँ, हैं, और ये वो जमात है जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, हुँ, और पाकिस्तान को तामीर करने वाली जमात है, और उसी तरह आज़ाद कश्मीर को तामीर करने वाली जमात है। 2016 से 21 तक हमारी गवर्नमेंट रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे हुँ, फारूक हैदर साहब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं वो स्पीकर थे, और यही जो आपको इस टाइम क्रीम नजर आ रही है आज़ाद कश्मीर हुँ, के पॉलिटिक्स की, वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर उस टाइम थी। ओके। और उन्होंने ज़बरदस्त डिलीवर की है। जहाँ तक आपने हल्का स्पेसिफिक बात की चौधरी यासीन साहब की, हुँ, तो जो लोग हैं वो उनसे अब तंग आ चुके हैं, ठीक है जी। और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। हुँ, वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करते हैं, वो ठेकेदारी निज़ाम की पॉलिटिक्स करते हैं कि पूरे गांव को एक बंदे की बेसिस पे आप कहना कि जी उस बंदे को पकड़ लिया और तुमने मुझे पूरे गांव के वोट्स अच्छा। लेके दे देने हैं। और उसके अलावा वो लोगों के साथ जदोकोब करने की पॉलिटिक्स करते हुँ, हैं, हुँ, थाना कचहरी की पॉलिटिक्स करते हैं। ये सारी जो पॉलिटिक्स है ना, ये अब खत्म हो चुकी है। अब ओके, नौजवानों की पॉलिटिक्स है। आपने खुद कहा 62% बिल्कुल। यूथ है, और वो चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स हो। मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है? हुँ, पहले तो थी ना कि टोटली ब्रादरीइज्म की बेस पे पॉलिटिक्स थी। मैं नहीं कहता कि आजाद कश्मीर के अंदर ब्रादरीइज्म खत्म हो गया, हुँ, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ब्रादरीइज्म खत्म हो गया, बट वो एक फैक्टर जरूर रह गया। बट उससे भी बड़ा फैक्टर अब आ गया है इश्यूज। हमारा हल्का जो है इस टाइम वो पानी से महरूम है। लोगों के अच्छा। पास पीने का पानी नहीं है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर फंस जाएं तो आप शॉक होंगी कि लाहौर में इंसान 1 घंटा नहीं फंसता, लेकिन कोटली के पंगपीरा चौक के अंदर इंसान 1 घंटा फंस जाता है। अच्छा, और उसके अलावा आपके हेल्थ रोड्स के नहीं इश्यूज। है? जी, रोड्स नहीं है, ट्रैफिक की मैनेजमेंट नहीं है, हुँ, हेल्थ का सबसे बड़ा इशू मैं हुँ, आपको बताऊं कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि
हमारा कोटली आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कोटली डिस्ट्रिक्ट की है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा। उसके अंदर जो डीएचक्यू हॉस्पिटल मौजूद है उसके अंदर स्टंटिंग की फैसिलिटी नहीं है। हमारे मरीज को जब हार्ट अटैक होता है या उसको एंजियोग्राफी करवानी है तो इसको इस्लामाबाद इस्लामाबाद से लेके जाके आते हैं। करवाने पड़ते हैं। इवन मीरपुर के अंदर स्टंटिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। मुजफ्फराबाद के अंदर स्टंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरा शहर जो आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का हेडक्वार्टर है उसके अंदर स्टंटिंग नहीं है। हमारे जच्चा बच्चा गायनी के लिए फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। तो इसी तरह दीगर शोबे जो हैं जिसके अंदर हमारे पास नीकू नहीं है, नेटल आईसीयू हमारे पास प्रॉपर नहीं है, इक्विप नहीं है। मैंने खुद वहां पे एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चों को लेटे हुए देखा है। मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हमारे पास वहां पे आपकी जो ये गुर्दों का बेसिकली डायलिसिस है, डायलिसिस की फैसिलिटीज हमारे पास प्रॉपर नहीं है। मतलब हम जैसे लोगों से सिफारिश करके लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। 300-400 बेड का नया हॉस्पिटल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन विल होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो वो विल उनके अंदर नहीं है और लोगों को ये समझ आ चुकी है, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि परेशानी उनको लाहक होनी चाहिए, तैयारी उनको करनी चाहिए। ये आपने अच्छा किया कि थोड़ा आपने बताया कि ये ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल पॉलिटिक्स कैसे होती रही है पूरे मुल्क में, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली एजेके, और अब आप जो है वो यूथ को एंगेज करते हुए मॉडर्न पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, एजेके में अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर यूथ बाहर जाना चाहती है या वो ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रह के काम करना चाहते हैं, सो ऐसा क्या एजेके में हो कि वो वहीं पर रहें, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलें कि वहाँ कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं, किस चीज़ का ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकती है, लेकिन उसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी गई है। देखें, एजेके की जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है इट इज +-4 मिलियन, ठीक है, जिसमें से अभी आपने खुद कहा कि हमारे ज्यादातर लोग बाहर हैं, बिल्कुल। तो क्लोज टू 2.5 मिलियन आर इन एजेके। अब उसमें से 60% यूथ है, विच मींस आप लेट्स सपोज टेक एन इजी गैस कि 1.5 मिलियन यूथ मौजूद है, विच मींस वो यूथ जो है उनको जॉब्स की जरूरत है, उनको अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। 1.5 मिलियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना एजेके के अंदर मसला नहीं है अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए। मैं आपको सिर्फ आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। हमारा एक बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है जिसको बाग कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन मैं अगर टेरेन की बात करूं, मुश्किल इलाका है, तो उस तरह से डेवलप नहीं है। वहां पे एक कंपनी है जो कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड बिलिंग का काम करती है, एमटीबीसी उसका नाम है। और उस कंपनी ने, अब आपसे लंबी बात करूं, आपसे गेस्ट लगवाऊं कि आप बताएं कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, तो आप शायद मुझे कहेंगी 500 को किया हुआ होगा, 1000 को किया हुआ होगा, 2000 को किया होगा। उस कंपनी ने 4000 लोगों को बाग के अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है। अच्छा, कैन यू इमेजिन? अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी यूएसए को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब उसके पास क्या था? एक आइडिया था। आइडिया के बाद लाइसेंसिंग आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेट है, वो इंटरनेट आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है। हमारे पास एससीओ एक सर्विस प्रोवाइडर है और चंद सर्विस प्रोवाइडर्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की, क्या आजाद कश्मीर के 15 लाख नौजवानों में से 200 नौजवानों के पास अच्छे आइडियाज मौजूद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे, बिल्कुल मौजूद। अगर 200 नौजवानों के पास अच्छे आइडियाज मौजूद हो और वो 200 नौजवानों के आइडियाज उस तरह से क्लिक कर जाएं जिस तरह से एमटीबीसी के आइडिया ने किया, तो आप 200 का मल्टीप्लाई बाय 4000 करें, यू कैन डू द मैथ्स एंड इट विल क्रिएट वंडर्स इन एजेके। और सिर्फ इसके लिए गवर्नमेंट ने, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पिछली तमाम गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी, एक अच्छे इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, हमारे सिर्फ एजेके के अंदर आप अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, हमारे नौजवान घरों में बैठे हुए कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करके आपको 10-10 लड़के अपने साथ एम्प्लॉय करके यूएसए में फाइवर के ऊपर और ऐसी चीजों के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो यू जस्ट नीड टू डू द राइट प्लानिंग। और यकीनन मैं नहीं कहता कि 15 लाख के 15 लाख ही टिक जाएंगे आजाद कश्मीर के अंदर, लेकिन 15 लाख के 15 लाख भागने की तैयारी में नहीं होंगे। बिल्कुल, उनमें से आप 8-10 लाख को रोक लेंगे। उनको अगर अपनी मट्टी, अपनी जमीन पे बैठे हुए रोजगार मिल रहा है, सो व्हाई वुड दे गो? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एजेके पिछले दिनों बहुत और रीजंस की वजह से भी खबरों में रहा।
जॉइंट एक्शन कमेटी, एहतजाज हो रहे हैं, पता चलता है कि जनाब वो हाथापाई शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। ये कहाँ से आया कल्चर, जॉइंट एक्शन कमेटी, एहतजाज, प्रोटेस्ट? देखें, इसमें एक ए पॉलिटिकल सी गवर्नमेंट एजेके के अंदर कोई 1.5 साल के अंदर रही, जिसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। एजेके की जो हमारे कश्मीरियों की नज़रियाती सरहदें हैं उनको बड़ा नुकसान हुँ, पहुंचाया। उन्होंने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया, ऑपोजिशन नहीं थी, वह गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट थी। देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट ज़रूरी है और एक ऑपोजिशन ज़रूरी बिल्कुल है। सही है, शैडो जी, गवर्नमेंट जी। ऑपोज़िशन होती जब है। आप ऑपोजिशन को उस इक्वेशन में से निकाल देंगे, हुँ, तो फिर एक ऑपोजिशन, यकीनन अवाम जो होती है, वो जब हर वक्त कोई ना कोई लोग ऐसे मौजूद होते हैं हु आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, बिल्कुल, ठीक है? एंड द पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, दे फाइंड रेफ्यूज इन ऑपोजिशन। ठीक। वो ऑपोजिशन के अंदर ढूंढते हैं अपने मसाइल का हल। हुँ, एंड व्हेन देयर इज नो ऑपोजिशन, दे विल ट्राई टू रिजॉर्ट टू अदर मीन्स एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑपोजिशन। हुँ, सो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाज दैट ऑपोजिशन। और वो एक वक्त के लिए आए, उनका एक असर था, उन्होंने अपने कुछ अवामी मसाइल थे जिनके ऊपर बात की, मनवाए भी। फेडरेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुँ, एक बहुत जबरदस्त रोल उसके अंदर प्ले किया, और उन्होंने वो चीजें आजाद कश्मीर को दे दी जो इवन पंजाब के पास मौजूद नहीं है, सिंध के पास मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान के पास मौजूद नहीं है, केपी के मौजूद नहीं है। हुँ, ये हमारी वफाकी हुकूमत की मोहब्बत है आजाद हुँ। कश्मीर के लोगों के साथ। बिजली कितनी सस्ती है जेके में? क्या कीमत है आप उसकी 1 यूनिट? ये ना हो कि शिफ्ट हो जाएं जेके। मुझे ठीक है जी। पता है। 3 रुपए की बिजली है इस टाइम। ₹3 की बिजली है और ये और सब्सिडी, बाकी पाकिस्तानी देखें ये आप। सब्सिडी हर साल जो है, हुँ, ये हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के लोगों को दे रही है। हुँ, तो आज ऑपोजिशन मौजूद है आजाद कश्मीर के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि जलसे भी हो रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिशन भी ठीक। जलसे कर रही है, गवर्नमेंट भी जलसे कर रही है। तो लेकिन आज वो वो माहौल सिलसिला जो खत्म हो शुरू चुका हुआ, है। वहाँ से नौबत फिर यहाँ तक आई कि आज पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-आज़म बैठा है। सो आपको लगता है कि आपकी जमात की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ आए, कुछ मसाइल हुए, या कहीं कोई कमी रह गई कि फिर पीपल्स पार्टी को ही बागडोर सँभालनी पड़ी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नमेंट फॉर्म की, उन्होंने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, उन्होंने अपने हुँ। पाँव पे एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी। अच्छा, जी, कैसे? ये 6 महीने की जो हुकूमत थी, क्या हम नहीं ले सकते थे? हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी थी, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद थे। हुँ। जिन लोगों को उन्होंने मैनेज किया, क्या हम उनको मैनेज नहीं कर सकते थे? लेकिन मैनेज करने से क्या मुराद? मैनेज करने से मुराद है, अगर कोई एमएलए है, तो उस एमएलए को अगर अपने अपने साथ मिलाना है, तो हमारे पास देने को ज्यादा चीजें हैं। ठीक है। हमारे पास फेडरल दिखाने गवर्नमेंट को भी बैठी हुई है। हमारे पास दिखाने को अगले 5 साल है। हुँ। मतलब हमारे पास बड़े सुहाने ख्वाब हैं तो दिखाने क्यों को। नहीं ली फिर आपने? हम लोग अगले 5 साल के ऊपर फोकस्ड हैं, हम एक फुल फ्लैज गवर्नमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं, हुँ, जो कि अवामी मसाइल को हल कर सके, हवाई ऐलानात ना कर रही हो। हुँ। मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त, फैसल मुमताज राठौर साहब, यंग बंदे हैं, और हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं उनके लिए, लेकिन इस 6 महीने के अंदर वो क्या कर पाएंगे? अभी तो उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरीज़ की एक कन्वेंशन करवाया है। देखिए, मैं किसी भी पॉजिटिव चीज को अगर कोई करने की कोशिश करता है, तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हुँ, ओवरसीज कश्मीरी कन्वेंशन हुआ, मुझे इसके अंदर ओवरसीज कम और ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा नजर आए। हुँ, लेकिन फिर भी इट वाज अ गुड एफर्ट। हुँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो उसके अंदर ओवरसीज आए, ऐसी बात नहीं है नहीं ठीक है। आए, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ आपने प्लान क्या दिया उनको? आप उनके मसाइल कैसे हल करना चाहते हैं? हुँ, मतलब बातें तो मैं भी अभी इस इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए शायद कितनी कर दूँगा, हुँ। लेकिन मैं इस वक़्त इस टाइम गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ ना। सही जब है। मैं गवर्नमेंट में हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जब मेरी कैबिनेट है, तो उस टाइम मैंने ये सोचना है कि मैंने उनको हल क्या देना है ओवरसीज़ को, जो कि उकताए हुए हैं अपनी रियासत से, हुँ, जिनकी ज़मीनों के मसाइल हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल, उनको ये को एक बहुत बड़ा इश्यू है, जी, कब्ज़ा माफिया, जो उ बाहर रह रहे हैं और उनके पीछे जी। ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है। उनको प्रैक्टिकल हल आपने देना है, जो कि मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं दे हुँ, पाएगी। हमारी गवर्नमेंट देगी इंशाल्लाह, जो कि जुलाई में हमें नज़र आ रहा है कि फॉर्म होने जा रही है। ओके। अवाम का एतमाद हमारी जो सियासी जलसे हैं उनकी फॉर्म में, जो हमारी पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनकी फॉर्म में, वो पीएमएलएन के उधर, और जो लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, इस टाइम हम ऑपोजिशन में हैं। आपने हुँ, कभी सुना ऑपोजिशन में लोगों के साथ, गवर्नमेंट के ऑपोजिशन पार्टी के साथ लोग शामिल होना शुरू हो हुँ। गए हों? हुकूमती आज जमात के साथ जाते हैं। जी, जी, जी। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर ये माहौल बन चुका है कि हमारे साथ लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं, हुँ, और उसकी यही वजह है कि उनको नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस है, हुँ, और अगर हमने गवर्नमेंट के अंदर आना है, तो हमें पीएमएलएन के साथ जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। और हमने इस वजह से ये गवर्नमेंट नहीं ली, इसके लिए एफर्ट नहीं की, ताकि हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो कि फुल फ्लेज
2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट हो जो हम्म। कि 5 साल डिलीवर कर सके, लोगों के मसाइल को हल कर सके, इश्यूज के ऊपर जो 5 साल हमने बात की ऑपोजिशन के अंदर उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। तो इस वजह से हमने वो गवर्नमेंट नहीं ली, तो हमें उस गवर्नमेंट से कोई खतरा नहीं है जो ठीक कि है, तो आप हवाई कहते हैं ऐलानात पीपल्स कर रही है। पार्टी ने खुद ही 6 महीने के लिए जी जी जी, हुकूमत लेके बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, ये बिल्कुल आपका ऐसे ही, मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, आज़ाद कश्मीर में या ओवरऑल पाकिस्तान में जो आपने शुरू में भी कहा कि एक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन अब जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से, कश्मीरियों से बार-बार ये कहा जाता है कि जी आप किसी सूरत इस हुकूमत को सपोर्ट ना करें। सपोर्ट उनकी क्या होती है? ज़ाहिर है वो बाहर बैठे हैं, कमा रहे हैं, वो यहाँ घर पैसे भिजवाते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपको लगता है कि उस चीज़ में कोई फ़र्क आया है? देखिए, मेरा भाई बाहर कारोबार करता है, ठीक है। ठीक है जी। मेरी ज़रूरियात वो जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वो पूरी करता है। हुँ, मैं सियासत भी करता हूँ, सियासत के अखराजात हैं, हुँ, वो मेरे ज़रूरियात पूरी करता है। हुँ, वो उनको जो मर्ज़ी कोई कह देगा ना, तो वो उनकी इमोशनल अटैचमेंट से इस कंट्री के साथ ओवरसीज़ की, ठीक है। उनके रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी इस मिट्टी से मोहब्बत हुँ, है। तो जो उनको कोई ऐसी चीज़ से रोकेगा या मिट्टी से मोहब्बत करने से रोकेगा या अपनी रियासत को सपोर्ट करने से रोकेगा, वो उसका मज़ाक उड़ाएँगे, वो हुँ, उस पर तनकीद करेंगे और वो अपने काम को जारी रखेंगे। हुँ, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है मुल्क के साथ कि आप लोगों को जो इस मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको कहें कि नहीं जी आपने इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करना, आप इकोनॉमी को नीचे लेके जाने में अपना बट किरदार अदा उसमें कोई करें। फ़र्क नहीं आया, नहीं, बिल्कुल इज़ाफ़ा नहीं। हुँ, वो रेमिटेंसेस बढ़ रही बढ़ रहे हैं, हैं। रेमिटेंसेस जो हैं वो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हुँ, अभी वफाकी हुकूमत ने एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, हुँ, जिसमें सीडीएफ ने भी जी, एड्रेस किया जी, था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी एड्रेस किया था। लोगों का उसके बाद भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ है हुँ, और उससे पहले भी लोग आ रहे थे और उसके बाद रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मतलब किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर मुल्क जो है वो बिल्कुल डिरेल सही नहीं है, कोई करने नहीं, को तैयार ठीक। होगा। अच्छा आप फ़ोकल पर्सन भी हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। अब ये यूथ प्रोग्राम क्या कर रहा है इस पे मैं बाद में आती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीएमएलएन, प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन, आप पीएमएलएन, क्या सियासी वाबस्तगी मैटर करती है इस प्रोग्राम के लिए, नौजवानों के लिए जो अप्लाई करते हैं, किसी न किसी तरीके से बेनिफिट हासिल करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हुँ, क्योंकि मुझे पीएमवाईपी का एजेके के लिए फोकल पर्सन बनने का फायदा भी बहुत हुआ होगा लेकिन नुकसान भी हुआ है। अच्छा। वो नुकसान क्या हुआ है कि मैं अपने किसी वोटर सपोर्टर को ऑब्लाइज नहीं कर पाया। ओके। क्यों नहीं कर हाँ। पाया? यही पीएमवाईपी का सिस्टम है। हुँ, हुँ। जो कि ये पीएमवाईपी आपको पता होना चाहिए कि जब 18वीं तरमीम के बाद यूथ स्पोर्ट्स जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं रहे, वो बिल्कुल सही ट्रांसफर हो है। गए प्रोविंसेस को। प्रोविंशियल। उसके बाद हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, क्योंकि यूथ फेडरल गवर्नमेंट समझती उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ समझते थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हुँ, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट उस टाइम क्रिएट किया। अब इसमें जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें लैपटॉप प्रोग्राम बिल्कुल है, सही। स्किल्ड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट में हम काम करते हैं, हमारे 4 ईज हैं, हुँ, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, हुँ। एनलाइटमेंट। तो ये बेसिकली सारी जो चीजें हैं, अब लैपटॉप में अपने किसी जानने वाले को नहीं दे अच्छा पाया। लोगों को ये लगता है कि जी लैपटॉप स्कीम आई है तो फिर पीएमएलएन के ही नौजवानों को लैपटॉप्स मिल अच्छा, रहे वो होंगे। मजे की बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में इससे पहले कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि हाँ इतना मैंने जरूर अपनी इस पोर्टफोलियो का या अपने इस इदारे का फायदा उठाया है हुँ, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ी इवेंट सेरेमनी होती है, हुँ। वो कभी कोटली में नहीं हुई, वो मैं कोटली में कोटली लेके में गया करवाएँ, हूँ। अच्छा। तो अच्छा, जब वो लोगों को पता चला डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो लोगों ने, किसी ने कहा जी मेरी बेटी को दिलवा दे, किसी ने कहा मेरे भाई को दिलवा दे। हुँ, अब मैं लोगों को रिस्पॉन्ड किस तरह करूं? मैं उनको हुँ। बताऊं कि जी जिसका सीजीपीए यूनिवर्सिटी की तरफ से एचईसी सही को है, चला जाता है, एचईसी उसके बेसिस पे लिस्ट बनाता है, मैं किसी को लैपटॉप नहीं दे सकता। ठीक। हाँ, किसी के साथ ज्यादती होती हुई जरूर रुक सकता हूँ कि हुँ, अगर सिस्टम के अंदर कोई छोटा सा एरर आ गया जिसकी वजह से सही है। किसी को राइट बनता है और उसको, लेकिन मैं अपने किसी नालायक कजन या नालायक वोटर सपोर्टर या किसी ऐसे बंदे को, या फॉर दैट मैटर मेरे किसी लायक कजन या मेरे किसी लाइक वोटर सपोर्टर को मुझसे सिफारिश करवाने की जरूरत ही ज़रूरत नहीं है, नहीं है। उसको वैसे ही ठीक, मिल जाएगा। ठीक। तो दैट इज द सिस्टम दैट पीएमवाईपी क्रिएटेड। इट इज 100% completely based on merit. So be it our chairman, Prime Minister Youth Program Rana Mashood Saab, हुँ, be it
us focal persons, be it the bureaucrats ठीक that है। are sitting in the PM office handling the Prime Minister's Youth Program, no one can meddle with the merit that is made by HEC. So that is, I think, the essence of this program. That is the beauty of this program, that it is completely based on merit Merit, and ठीक है। no one can interfere in it. चलें सही, ये एक आपने थोड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना वो क्लियर कर दिया है कि पीएमएलएन के ही लोगों को लैपटॉप से बाकी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। यूथ प्रोग्राम उसके लिए क्या कर रहा है, और मैं ख़ास तौर से फोकस आपसे करवाना चाहूँगी ख़वातीन के लिए, जो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ बहुत बड़ी नौजवान नुमाइंदगी जो है वो ख़वातीन हमारी कर रही होती हैं। आपकी आधी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन पर मबनी है, तो उनके लिए ख़ास तौर से क्या हो रहा है? देखिए, ख़वातीन के लिए एक तो हमारा PMYP के अंदर सबसे पहले वी स्टार्ट विद द ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की। ओके। और आपको पता है, जब डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़वातीन शामिल हो जाती हैं, जैसे इस टाइम आपको CM मरियम नवाज जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और वो ख़वातीन के लिए शी इज़ टेकिंग साइड, ठीक। क्योंकि वो एक आई थिंक पिसा हुआ तबका है सोसाइटी बिल्कुल का, सही। ठीक है जी। तो उसी तरह वो जो ख़वातीन हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर बैठी हुई हैं, दे मेकिंग श्योर कि हमारी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक तो टेवटा है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग एसोसिएशन जो है, जो कि हर प्रोविंस के अंदर काम कर रहा है। उसके अंदर ख़वातीन का एक स्पेसिफिक कोटा है, ख़वातीन स्पेसिफिक कोर्सेज, जिसके अंदर देखें रूरल एरिया के अंदर आप ख़वातीन को कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हेल्प कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई के शोबे के अंदर वो स्पेसिफिकली कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और वो ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें स्पेसिफिकली ख़वातीन एनरोल कर सकती हैं, मतलब उनकी अलग से क्लासेस हैं, ताकि कोई जेंडर बायस ना हो। अगर इवन हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर अगर कहीं पे ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे ख़वातीन को मर्दों के साथ पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए क्लासेस हैं जो कि सिर्फ ख़वातीन बेसिकली होल्ड कर सकती हैं। तो इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। अब अगर उससे हम निकल के आगे स्किल में मर्दों की बात करें, तो उनको हम प्लम्बिंग, मैकेनिकल, कारपेंटिंग, इससे लेके जो कि कन्वेंशनल स्किल्स हैं, उससे लेके AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के कोर्सेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम करवा रहा है। सो PMYP हमारे कन्वेंशनल सेटअप को लेते हुए देखते हुए उसको भी साथ लेकर चल रहा है, और मॉडर्न दुनिया के जो तकाजे ज़्यादा हैं, ज़रूरी तो आजकल वही है। जो दुनिया के अंदर तकाजे, मतलब अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर रहना है और वो इन स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहता है, या किसी ने दुनिया के साथ कनेक्ट करना है और वो जाना चाह रहा है, गल्फ के अंदर जाना चाह रहा है, यूरोप के अंदर जाना चाह रहा है, या उनको अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहा है जहाँ पे AI का इनकलाब आ चुका है, तो यहाँ से बैठ के वो PMYP स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने आप को इक्विप करके दुनिया को अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। लास्टली फातेह बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आप पुरुमीद हैं कोटली से टिकट हासिल करने के लिए, मुख्तसरन अगर मैं पूछ सकूं कि आपका विजन या एक कोई ऐसा ख्वाब जो सबसे पहले आप जिसकी ताबीर चाहेंगे आफ्टर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ AJK? देखिए, मैं जो हमारे सबसे पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके लिए आई वांट टू सी देम हैप्पी। एंड हाउ कैन दे बी हैप्पी? दे विल हैव जॉब्स, दे विल बी हैप्पी, दे विल हैव गुड हेल्थ सर्विसेज, दे विल बी हैप्पी, दे विल हैव अ गुड ट्रैफिक सिस्टम व्हेन दे आर लीविंग फ्रॉम देयर हाउस। वो घर से निकल रहे हैं और उनको किसी जगह पे पहुंचने में 2 किलोमीटर के अंदर 1 घंटा नहीं लग रहा, तो दे विल बी हैप्पी। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट आई वांट टू सॉल्व एंड मेक देम हैप्पी। मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई बंदा भी उदास हो अपने हालात की वजह से, रियासत के हालात की वजह से, अपने हलके के हालात की वजह से, अपने हलके के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात की वजह से। सो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने हलके के हर बंदे को खुश देखना चाहता हूं, इट मीन्स आई वांट टू mend everything. Okay, so you want them to be happy. Yes. Their happiness is your priority. Yes. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया and all the best for this upcoming election. राजा फातिह महमूद आज हमारे साथ मौजूद थे. Thank you so much for watching. You are watching Apna Watan.